गया से जहां पर बीजेपी नेता को धमकी दी गई है। जी हां, बताया जा रहा है कि जान से मारने की धमकी बीजेपी नेता को दी गई। फोन कॉल के जरिए यह धमकी दी जाती है। बताया जा रहा है कि जो बीजेपी नेता है उनके मां को फोन कर बदमाशों ने यह धमकी दी है। सिविल लाइन थाने में हालांकि इस बाबत एक शिकायत दर्ज करा दी गई है। सिविल लाइन थाना की टीम अब इस पूरे मामले को जांच में लेकर अब आगे के कार्रवाई में जुटी हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता जो मनीष पंकज मिश्रा हैं उन्हें धमकी दी गई है। और मनीष पंकज मिश्रा को धमकी देते हुए बीजेपी नेता जो बताए जा रहे हैं इवनिंग कॉलेज में ये प्राचार्य भी हैं कोडरमा के। और मनीष पंकज मिश्रा का ये भी आरोप है कि इससे पहले भी उन्हें धमकी दी गई है। ये पहली बार नहीं है जब उन्हें धमकी भरा ये कॉल आया हो। मां को फोन कर बदमाशों की तरफ से बीजेपी नेता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा को यह धमकी दी जाती है। जान से मारने की यह धमकी देने का मामला जिसे लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई है। मेरी मां के पास फोन आया कि तुम्हारा बेटा को मार देंगे, इतना पैसा नहीं दोगे तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो हम लोग भाई पूरे परिवार मेरा घबरा गया। तो मेरी मां को फोन की, कहाँ हो? तो हमने बोला नवादा लॉ कॉलेज में है। तो उसके बाद में हम लोग पूरा परिवार दहशत में आ गए। और पहले भी मेरे साथ ऐसा घटना हो चुका है। नवादा जाने के क्रम में दो बार मुझे ओवरटेक करके रोका गया। और केंद्र में नई सरकार बनने के बाद बिहार में अब नीतीश कुमार जो हैं वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अब नीतीश कुमार की तरफ से आज एक कैबिनेट की बैठक जो है बुलाई गई है। और कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लगने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि नौकरी को लेकर एक बड़ी बहाली जो है आने वाले वक्त में आपको नजर आएगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग भी होगा, पंचायती राज विभाग भी शामिल होंगे। कई विभागों में नौकरियों के लिए अब विकल्प जो है आपके सामने होंगे। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 नई नौकरियों की बात कही जा रही है। पंचायती राज विभाग में 15,000 पद खाली हैं। यानी ये वो तमाम ऐसे विभाग जहां पर रिक्तियां हैं नौकरी को लेकर। अब ये बम्पर बहाली आपके सामने आने वाले वक्त में नजर आएगी। 3 महीने के बाद आज कैबिनेट की ये बैठक बुलाई गई है। शाम 4:30 बजे का वक्त जब ये बैठक शुरू होगी, जिसमें कई एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना जाहिर की जा रही है। इस बैठक में नौकरियों का पिटारा खुलने की बात कही जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग है, पंचायती राज विभाग है, कृषि विभाग है, शिक्षा विभाग है। इन विभागों में कई पद खाली हैं और उन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा, जिसे आपने चुनाव के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सुना भी होगा। बयानों के जरिए उन्होंने कहा कि जिन जिन विभागों में रिक्तियां हैं उन विभागों की रिक्तियों को भरा जाएगा, यानी रोजगार की सौगात आपको मिलेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार। बार फिर से पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों के लिए नौकरियों का पिटारा खुलने वाला है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद अब राज्य सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। यानी 3 महीने बाद आज राज्य में पहली बार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। शाम 4:30 बजे सचिवालय में आज मुख्यमंत्री खुद जो है बैठक में भाग लेंगे और इसके साथ साथ तमाम बिहार के मंत्री जो है बैठक में हिस्सा लेंगे। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पंचायती राज विभाग में आज कई नई वैकेंसी दी जाएगी और जिस पर मुहर लगेगी। यानी लगातार इंतजार कर रहे हैं युवा जो खासकर पढ़े लिखे हैं, तकनीकी योग्यता रखते हैं, लेकिन उनके लिए राज्य सरकार आज पिटारा खोलने वाली है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है और 3 महीने तक लगातार सरकार आचार संहिता के बाद चुनाव में व्यस्त रही है। चुनाव खत्म हुआ है, नई सरकार केंद्र में बन गई है। अब राज्य में नौकरियों का पिटारा खुलेगा। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करेंगे, पहले ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 45,000 नौकरियों की एक तरह से घोषणा कर दी है। दूसरी तरफ पंचायती राज विभाग में भी 15,000 नई नियुक्तियां होंगी, इसकी भी घोषणा कर दी गई है। कुल मिलाकर आज सबकी निगाहें जो है 3 महीने बाद होने वाली पहली कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई है। शाम 4:30 बजे जो है बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद तकरीबन 6 बजे तक जो है पता चलेगा कि आखिर बैठक में कितने एजेंडे पर मुहर लगी है, इसके साथ साथ कितने विभाग में कितनी वैकेंसियां आई है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात शिक्षा विभाग की कर लेते हैं। शिक्षा विभाग के जो एसीएस इस वक्त बने हैं एस सिद्धार्थ, उनके पास ऐसे शिक्षक पहुंच रहे हैं जिनकी पोस्टिंग जो है दूर दूर जिलों के लिए की जा रही है। और अब ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि जब एसीएस एस सिद्धार्थ बने हैं तो उनकी मांगों को जायज समझते हुए उस पर विचार किया जाएगा।
एक तरफ सक्षमता में बेहतर चॉइस पोस्टिंग की मांग जो है वो शुरू कर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बीपीएससी टीआरई में बहाल शिक्षक की बात कर लें तो वो स्थानांतरण की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सारे मांग कहां पहुंच रहे हैं? एसीएस एस सिद्धार्थ के पास कोई पारिवारिक समस्या बता रहा है, किसी को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत है, और इन आधारों पर वो चाहते हैं कि दूर के जिलों में उनकी पोस्टिंग न दी जाए। हालांकि किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को नए एसीएस से उम्मीदें बहुत हैं। कि पाठक के छुट्टी पर जाते ही शिक्षकों की उम्मीदें बढ़ गई और एसीएस एस सिद्धार्थ से लगातार सभी गुहार लगाने पहुंच रहे हैं। इस वक्त भी बड़ी संख्या में जो बिहार के अलग अलग स्कूलों के जो शिक्षक हैं, देख सकते हैं कि अलग अलग मांगों को लेकर एसीएस एस सिद्धार्थ से मिलने के लिए पहुंचे हैं। क्या मांग है, जरा हम बातचीत करेंगे। क्या मांग है आप लोग? मांग है मेरा जिला पहली चॉइस मिलना चाहिए मुझे, दूसरी चॉइस मिल गई है। मेरी माताजी का तबीयत ठीक नहीं रहता, मैं अकेले घर में रहती हूँ, बहुत सारी समस्या है मेरे साथ। क्षमता परीक्षा पास की है आप? या अच्छा, तो अपना जिला नहीं मिला? नहीं मिला। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं दिव्यांग हूँ। मेरी पोस्टिंग कर दी गई है। यहाँ से 90 किलोमीटर दूर बाढ़ से उतर करके टेम्पो से 22 किलोमीटर दूर हमको जाना पड़ता है। बहुत परेशानी होती है। दिव्यांग है, जब तक ऑटो तक जाता हूँ तब तक ऑटो फुल हो जाती है, कोई बैठने को। पोस्टिंग हो गई है पंडारक ब्लॉक में दरवे भदौर नाम के टीआरई है या सक्षमता? टीआरई 2 है। टीआरई 2 में है जी। एक और दिव्यांग है निशांत कुमार, उनको भी हमारे ही विद्यालय में दिया गया है। और ये बाढ़ से उतर करके 22 किलोमीटर हम लोग को जाना रहता है। 1 किलोमीटर का सफर पैदल करना है। और हम लोग का यही मांग है कि हम लोग का जो होम ब्लॉक है उसमें पोस्टिंग दिया जाए डिसेबल लोगों को। मेरे बच्चा ऑटिस्टिक है, जिसके लिए हमको छुट्टी चाहिए, क्योंकि उसका जो वो बोल नहीं सकता अच्छा से, अपने बात को एक्सप्रेस नहीं करता। जैसे हम और आप कैसे बोल रहे वो उस तरीका से नहीं बोल सकता है। और डॉक्टर बोला ये बाउंड्री लाइन है उसके ठीक होने का, तो उसको थेरेपी चाहिए। तो थेरेपी के लिए कम से कम हम लोग को 1 साल का, कम से कम, वो भी कोई टाइम लिमिटेड नहीं है कि इतना में मिला। जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या जिला से अभी तक तो कुछ भी कार्रवाई वहाँ पे नहीं हो पाया, तब हम लोग यहाँ पे आए हुए। मेरे हस्बैंड काफी बीमार हैं और मुझे तो जिला मिल चुका है, लेकिन मैं कौन सी बीमारी है? कैंसर पेशेंट है जी। तो मैं चाहती हूँ कि होम ब्लॉक मुझे मिल जाए, ताकि ये पटना में भी डॉक्टर की देखरेख में। पास की हैं आप? नहीं सर, सक्षमता मैंने पास किया है। अच्छा, पोस्टिंग से पहले आप चाह रहे हैं कि मतलब ये लागू हो जाए, स्कूल चेंज हो जाए? हाँ सर। हमारा बच्चों को चाइल्ड केयर लीव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि और 5-6 महीने से डीओ ऑफिस में एप्लीकेशन देकर इधर उधर भाग दौड़ की, वहाँ से कुछ भी नहीं हुआ है। तब हम लोग यहाँ आए हैं। ऑफिस से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है सर। क्या, कौन सी छुट्टी चाहिए आपको? चाइल्ड केयर लीव, शिशु देखभाल अवकाश। तो अलग अलग समस्याएं हैं और मजबूरियां भी हैं। जाहिर है कि सक्षमता पास करने के बाद भी टेंशन में है शिक्षक, और इसके साथ साथ जो टीआरई के जरिए जो बहाल हुए हैं 1 और 2 वाले शिक्षक, वो भी चाहते हैं कि जो चॉइस पोस्टिंग है वो हो सके, क्योंकि दिव्यांग भी हैं, महिला भी हैं। कई ऐसी शिक्षक यहाँ जिनके हस्बैंड जो है वो कैंसर पीड़ित हैं, लेकिन अब तक जो है सरकार की तरफ से ठोस आश्वासन नहीं मिला है। हालांकि के पाठक अभी छुट्टी पर हैं, लेकिन एस सिद्धार्थ से उम्मीदें हैं। ऐसे में सभी शिक्षक जो है गुहार लगाने पहुंचे हैं ताकि इनकी मांगें सुनी जा सके। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल ये गर्मी जानलेवा है, और इस गर्मी से लोगों को राहत कब तक नसीब होती है, ये सवाल सभी के जहन में है। तो मौसम पूर्वानुमान ये बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि 16 जून तक मॉनसून जो है वो बिहार में दस्तक दे सकता है। यानी कि जिस राहत की आप उम्मीद कर रहे हैं उसके लिए 16 जून तक का इंतजार आपको करना होगा। बिहार में मॉनसून 16 जून तक दस्तक देगा। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में कई दिनों से हालांकि मॉनसून का ठहराव बना हुआ है। किशनगंज के रास्ते बिहार में मॉनसून प्रवेश करेगा, जो जानकारी इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है। प्री मॉनसून बारिश भी हालांकि असरदार तरीके से हुई नहीं, जो महज 14.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसे अब तक 42.7 मिलीमीटर होना चाहिए था। लेकिन 66% कम बारिश, सामान्य परिस्थितियों में जो बारिश होती है उससे 66% कम बारिश हुई है। और यही वजह है कि जो गर्मी है, जो तपिश है, वो लोगों को परेशान कर रही है। और अब राहत की उम्मीद 16 जून के बाद लोगों को नजर आएगी, क्योंकि किशनगंज के रास्ते मॉनसून जो है वो प्रवेश करने वाला है।
तो मॉनसून के लिए 16 जून तक का आपको इंतजार करना होगा और तब तक गर्मी जो है लोगों के ऊपर कहर बरपा रही है। औरंगाबाद की तस्वीर आपको दिखाएं जहां पर सुबह होते होते दोपहर जैसी स्थितियां बन जाती हैं। लोगों को सुबह नसीब ही नहीं हो रही है क्योंकि चिलचिलाती धूप और गर्मी के साथ उमस जो है लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। सड़कें वीरान नजर आती हैं और हालांकि इस बीच एहतियात बरतने के लिए डॉक्टर भी कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। औरंगाबाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पेय पदार्थों का सहारा लोगों की तरफ से लिया जा रहा है। नगर परिषद की तरफ से जगह जगह पीने के पानी का इंतजाम किया गया है ताकि राहगीरों को किसी तरह की दिक्कत ना हो बढ़ती गर्मी में। हालांकि ये भी इंतजाम जो है वो नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। से आया हूँ और जिला में कुछ काम से आया था, लेकिन इतनी प्रचंड गर्मी है कि आदमी घूमना फिरना भी दुश्वार हो गया और गर्मी से मैंने एकदम आदमी को निकलना मुश्किल हो जा रहा है। नगर परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो पेयजल ठंडा जो है यहाँ व्यवस्था किए हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन हम लोगों से कहते हैं कि जीव जंतु जो बोलता नहीं है, पंछी है, गाय है, मवेशी है, थोड़ा थोड़ा अपने घर आसपास रख देंगे तो बहुत ही उचित और गति होगा जो गर्मी का जो प्रकोप है। बचने का 2-3 उपाय है। एक तो है सबसे पहले कि आप सुबह 8-9 बजे के बाद घर से जब तक बहुत आवश्यक न हो ना निकले भी तो खास करके चेहरा कान वगैरह ढक के निकलें और साथ में तरल। वहीं बगहा में भी स्थिति जस की तसी नजर आती है जहां पर लू की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और अगर अस्पतालों का आप रुख करेंगे तो वहां पर आपको ऐसे ही ज्यादातर मरीज अस्पतालों में नजर आ जाएंगे जहां पर हीट वेव को लेकर एहतियात बरतने की बात तो कही जा रही है, लेकिन इससे परेशान लोग, इससे पीड़ित लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में अस्पतालों में भर्ती भी हो रहे हैं। लोगों से बचाव और सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में इसे लेकर जो विशेष वार्ड बनाए गए हैं वहां देखिए मरीज खचाखच आपको भरे हुए नजर आएंगे। तापमान जो है 42 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है और ये वजह है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो लू की चपेट में आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं और अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं। खासकर फूड पॉइजनिंग और लूज मोशन के मरीजों की संख्या जो अस्पतालों में आप